गिव रीजन से। चलो, और इसमें जो गिव रीजन वाला है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, द एनिमल्स इन पोलर रीजन हैव थिक फर एंड द थिक स्किन लिखा है। तो जो पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनके जो फर होते हैं वो क्या होते हैं, और स्किन होती है, थिक होती है। थिक मींस मोटी, और थिक होती है। तो एक तो ऐसा है कि जो एनिमल्स है, अब जब आपको कोल्ड महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं और कुछ रजाइयां ओढ़ लेते हैं, या एसी में चले जाते हैं गर्म, उसमें हम ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं, आग सेक लेते हैं। बट जो एनिमल्स होते हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें अपना क्या करना है, एडॉप्टेशन करना है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर। तो इसलिए क्या होता है, ठंड से बचने के लिए, टू escape from the winter, to escape from the cold, their skin are thick। अब कई पढ़ेगा परमीज है कौन सी टाइप की, तो आप इसमें थ्री सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं इसको, थ्री सेंटेंस में आंसर आपका आना है इन थ्री सेंटेंस। जो पहला सेंटेंस आपका हो जाएगा उसमें पहले आप ये लिखेंगे कि एडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू द विंटर और कोल्ड सीजन। दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस है, they cannot wear the clothes, they cannot use the AC rooms या air conditioners, so their only single chance to escape from the winters, that's why their thick, sorry their skin are thick। क्या देखेंगे, एनिमल्स जो होते हैं पोलर रीजन में, ठंडी एरिया में, कोल्ड एरिया में थिक स्किन होते हैं उनकी, दिस इज दैट। और नेकलेस में सेकंड है, tropical deciduous trees shed their leaves in the dry season, tropical deciduous trees shed their leaves in the dry season। तो आपका सिंपल सा आंसर पर यह है कि वाटर का जल करने के लिए होता है, लेकिन आप एक दूसरा कह सकते हैं कि उन्हें अब तक पानी नहीं मिलता है। नई पत्तियां आने के लिए हमें पानी का ना मॉइस्चर का बहुत जरूरी है। मॉइस्चर कहां से आएगा, रेनफॉल से आएगा। रेनफॉल एक लिमिटेड पीरियड में होता है, क्योंकि हम नाम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को। तो इसलिए क्या है कि ड्राई सीजन में लोग क्या कर देते हैं, अपने लीव्स को शेक कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो उसका पहला जो पॉइंट लिख सकते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री शेड देयर लीव्स टू कंजर्व द वाटर, ये हमारा पहला सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस लिख देंगे आप, these forests are also known as the monsoon forest, that's why these are receiving the rainfall in a particular season, एक पर्टिकुलर सीजन में रेनफॉल रिसीव करेंगे। थर्ड सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि जो ये ट्री जो लीफ और जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, कभी भी पत्तियां झड़ती रहती है, कभी भी और नई पत्तियां आती रहती हैं, वहां कोई सर्टेन सीजन नहीं होता है। बट यहाँ क्या है, सर्टेन सीजन है, आइए आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, क्योंकि क्या होता है इससे रेनफॉल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं मिल पाता है, ऐसे आप देखेंगे उसमें। थर्ड जो है इसमें, the type and thickness of vegetation changes from place to place। अब जो वेजिटेशन है उसमें कहा गया है कि इसकी जो टाइप्स ऑफ थिकनेस है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। जैसे कहा है कि चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब अलग अलग जगह पर। अब उसमें हमने अक्सर डिस्कस किए थे फैक्टर्स ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए क्या क्या फैक्टर की जरूरत होती है, उसी कारण से क्या होता है इसके जो वेजिटेशन की जो वैरायटी है वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था
ग्रासलैंड कहाँ डेवलप करेंगे और कोनिफरस फॉरेस्ट कहाँ डेवलप करेंगे, आपके श्रब्स कहाँ डेवलप करेंगे, थिक फॉरेस्ट कहाँ डेवलप करेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। यही सब रीजन है इसमें। तो आप इसको लिख सकते हैं। जो थर्ड वाला आपका है वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ द फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द वेरिएशन इन द वेजिटेशन, पहला सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं कि द प्लेस वेयर यू फाइंड मच रेनफॉल एंड टेंपरेचर देयर इज अ एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां पर आपको रेनफॉल प्रॉपर मिलती है या अबंडेंट मिलती है, सफिशिएंट मिलती है, और वहां पर टेंपरेचर भी ज्यादा होता है, तो गर्म कहते हैं, गर्मी भी हो बराबर और बराबर बारिश भी होती रहे। अगर 200 सेंटीमीटर जो आपका एनुअल वाला था, ऐसे में क्या होगा, ऐसी जगह पर हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट डेवलप होंगे। अब जहां पर टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, वहां पर क्या होगा, डेजर्ट फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। जहां पर टेंपरेचर ज्यादा है, बारिश कम है, वहां डेसिडियस फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। या कहीं पर फिर क्या हो गया, बारिश और कम है, टेंपरेचर भी थोड़ा कम है, तो वहां पर ग्रासलैंड डेवलप हो जाते हैं। ऐसे अब हर किसी पर आप क्या करेंगे, 3-4 सेंटेंस लिख देंगे। आप जहां भी इसके आंसर की देखेंगे वहां सब में इसमें वन सेंटेंस भी नहीं लिखा होगा प्रॉपर्ली, लेकिन आप सबको इस पर डिस्कस करते हुए ये आपको 3 सेंटेंस मिनिमम बनाना है। ये फिर बाद में असाइनमेंट का नंबर आएगा तो वहां भी 1% देने होंगे। इन 3% के जो ये रीजंस हैं, इन 3 सेंटेंस प्रॉपर लिख के रिटर्न करना है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ एक्टिविटीज भी दी गई हैं। इसमें लिखा है कलेक्ट पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट मींस आप क्या करना है, अपनी लोकेलिटी में आप वर्ल्ड में कहां-कहां घूमेंगे, वहां से हमें क्या करनी है, कुछ फोटोग्राफ कलेक्ट करनी है, फॉरेस्ट की सही, ग्रासलैंड की सही, डेजर्ट एरिया की सही, सरफ की सही, ऐसे कुछ हमें फोटोग्राफ कलेक्ट करने हैं। और लगभग कुल जो फोटोग्राफ कलेक्ट किया है उसके बारे में 3 सेंटेंस लगभग लिखने हैं। इसमें तो लिखा है कि राइट वन सेंटेंस बिलो ईच पिक्चर, जब पिक्चर कलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में एक सेंटेंस है, लेकिन आप 3 सेंटेंस लिखेंगे। आप लोकेलिटी में कहीं से किसी पॉइंट का आप लाए, आपके आसपास के कहीं भी आप ऐसा लॉकडाउन में इतना है कि आप घर पर ही बैठ के थोड़ा कहीं जा रहे होंगे, आपके आसपास जैसी भी वेजिटेशन है उसके बारे में आपको लिखना है। आप कहीं भी रह रहे हो, आपके घर के आसपास जो दिल्ली में रह रहा है तो उसके आसपास में कहीं पहाड़ होंगे, जो बिहार रह रहा है उसके आसपास में कहीं खेत होंगे, जो यूपी में रह रहे हैं उनके आसपास में कहीं फॉरेस्ट होंगे, आधे ज्यादा तक भी देखेंगे। ऐसे कुछ फॉरेस्ट के आपने क्या करना है, फोटोग्राफ से लेके, यहाँ भी नहीं है तो कहीं न्यूज़पेपर से सर्च करके, नेट से सेलेक्ट करके अपने आसपास की जैसी वेजिटेशन उसके बारे में 2-3 सेंटेंस लिखने हैं। आप वर्ड में मिल जाए अपने लोकेलिटी में जाए, ये आपको एक्टिविटी करके लिख के भेजना है। नेक्स्ट इसमें make a collage of rainforest, grassland and coniferous forest। आपको कोलाज बनाना है। अब कोलाज में कैसे बनाएंगे, आप लोग इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं। तो कोलाज का मतलब हो गया, अब जैसे रेन फॉरेस्ट है, वहां पर आप रेन फॉरेस्ट में कौन-कौन सी वेजिटेशन हो सकती है, कौन से एनिमल्स हो सकते हैं, वेजिटेशन और एनिमल आप दिखा देंगे कोलाज में, फॉरेस्ट का मतलब, तो आपका अच्छा बन जाएगा। रेन फॉरेस्ट का दिखाना है, रेन फॉरेस्ट मींस एवरग्रीन फॉरेस्ट, देन ग्रासलैंड और कोनिफरस फॉरेस्ट। तो इन सब का आप क्या करेंगे, कोलाज बना देंगे। आप जितनी जल्दी कोलाज, अगर आपने कोलाज अपने मन से बना लिए कि रेन फॉरेस्ट में कैसे फॉरेस्ट होते हैं, कैसे पेड़ होते हैं, कैसे ट्रीज होती हैं और कैसे एनिमल्स होते हैं, तो आपकी लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, एकदम से आपको याद हो जाएगा। ऐसे बना करके भेजना। ऐसी कोनिफरस फॉरेस्ट है, वहां देवदार ट्रीज होती हैं, पाइन ट्रीज होती हैं, या अदर वहां जो ग्रास के ट्रीज होते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं।
और उसकी हेल्प से कहीं से नेट से डाउनलोड करके खोला बना देना वेजिटेशन एंड एनिमल्स अपने पास बना करके उसका एक प्रिंट आउट बना के अपने पास रखना जो आपकी क्रिएटिविटी का दिखाया है और हमें व्हाट्सएप करके भेज देना। और इतना हो गया। अब इसके बाद एक आपका है पजल। इसमें पजल में लिखा है क्रॉसवर्ड करके। अब उसमें कुछ आपको नेचुरल वेजिटेशन वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी दी गई हैं, उस नेम से दिए गए हैं। अब नेम क्या होंगे? वहां पर अल्फाबेट से देखे हैं आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्रॉस। आप कैसे ही करो उसको नेम सेलेक्ट करते हैं। देखा है ना? इन द गिवन क्रॉसवर्ड टेबल 55 words are hidden. They are all about vegetation and wildlife and are to be found horizontally and vertically. Horizontal और vertical का है, क्रॉस नहीं का है। only horizontal and vertical. To have been worked out for you. Work is a pairs with a friend. आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके भी बना सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ जो पहला वाला कॉलम है उसमें उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें हॉरिजॉन्टल में लिखा है उसने DEAR डियर एक एनिमल हो गया। उसी के राइट साइड का वर्टिकल में दिया है, यहाँ पे लिखा है EALION लायन। एक लिखा है FLORA फ्लोरा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको आप सर्च करके ये आपका इंटरेक्टिव रेटिंग वाला है और आपके से नॉलेज बढ़ेगी, आप इसे बना सकते हैं। ये दो चार चीजें हैं। इससे अलावा इसमें कोई लिखने में अगर दिक्कत आती है, मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप कर लेंगे आराम से। तो जितना आप इसमें सर्चिंग करेंगे उतना आपके लिए इजी पड़ेगा। अगर कुछ कोई नहीं तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड एक्टिविटी कैसे करनी है या तो गिव रीजन कैसे लिखनी है। रितेश मेहरा जी सर, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। गिव रीजन से लिखना है आप इन 3 सेंटेंसेस। आज शाम को आपने वीडियो बनाई होगी थी, मैंने भेजी थी बना हुआ किसे और थोड़ी देर शाम को बना नेटवर्क गया आज शाम को देखो ये आपका सर आ रही आवाज? हाँ नेट कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो बताएं हो जाएगा गिव रीजन वाला इन 3 सेंटेंसेस। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो रही हो। मैं किसी और के साथ थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। प्रणव तिवारी कहीं दिख रहे हैं हमें? प्रणव तिवारी जी आवाज आ रही है हमारी? जी तिवारी जी आर यू लिसनिंग मी? वही आपकी आपकी आवाज अब तक प्रॉपर आ नहीं पा रही है। आपके अभी नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है हमें। तो मानस कार्की मानस। यस सर। तो बताओ प्रेजेंसी की बात कर रहे हैं, लिखेंगे क्या सर? गिव रीजंस। गिव रीजंस जी
अभी जो हमने डिस्कस किया है, गिव रीजंस वाला क्वेश्चन, तो अब आंसर आपको अपने मन से लिखना है, हमने डिस्कस कर दिया है तो फ्री सेंटेंस में। अब वो कहीं आपको आंसर ऐसे मिलेंगे नहीं है, जहां भी मिलेंगे शॉर्ट में आंसर मिलेंगे। ठीक है सर। हाँ, और एक्टिविटी भी करनी है, जो एक्टिविटी डिस्कस की थी, इसलिए क्लास में सुनना पड़ता है। जय सिंह बिष्ट। यस सर। हाँ, तो बताओ, जो अभी चीजें बताई हमने, जो डिस्कस की, उसमें कुछ आपकी क्वेरीज? सर अभी तो कोई क्वेरी नहीं, अभी थोड़ी देर में एक सेकंड में आपको वापस पूछता हूँ। ओके, लिख लेंगे। यस सर। तो ठीक है, अब मुझे लग रहा है सब लोग लगभग लिख लेंगे, क्योंकि चीजें डिस्कस कर दी हैं, तो एक्टिविटी भी डिस्कस हो गई है, आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस हो गए हैं, और ज्यादा दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है फिर, तो आज की मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास आपकी होनी है